अस्सलाम वालेकुम एवरीवन स्टूडेंट। मैं सेकंड ईयर मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, और इन क्वेश्चन को समझें अच्छी तरह से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनके ही रेलिवेंट आपका पेपर आना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो ये इस तरह से आएगा। उसमें हमने क्या फाइंड करना होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ जी। वो एक्स दे सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक फंक्शन इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आया होगा। इसको सिंप्लीफाई हमने कैसे करना होगा कि उन्होंने बता भी दिया है कि हमारा इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ये सेम पैटर्न होता है जो आप मैं इसमें सॉल्व करा रहा हूँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब इस तरह का फंक्शन उन्होंने क्लियर बता दिया कि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसके आपने बताना है कि ये हमारे पास क्या है, z की वैल्यूज फाइंड करनी है। z की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए जब इस तरह का जब स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाएगा, अब यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। फिर इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करना है, जब x इज नॉट इक्वल टू 1 हो, या x लेस देन 1 हो, या x ग्रेटर देन 1 लिखा हो, या 0 लिखा हो, कोई भी इस तरह का मतलब यानी कि सिंबल होना चाहिए आया होगा, वहां पर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। यानी कि हम इस क्वेश्चन को जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आए, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर के वैल्यूज के इक्वल आएगा, वहां पर हमने लिमिट अप्लाई नहीं करना होगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। किसके इक्वल करूंगा, अब मुझे पता है, यहाँ मैंने देखा तो एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, तो लिमिट का तो आना है। लिमिट यानी कि अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है, यानी इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू जो भी आओ, तो आपने एक्स अप्रोच कराना होगा, जो भी वैल्यूज होगी 1 है तो 1 लिख देंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। इधर भी आपने स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 आपने क्या लिख देनी है, यही वैल्यूज। अब इसके रेलिवेंट, इस एफ के रेलिवेंट ये जो फंक्शन है ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा आपको। 3x प्लस 9 का स्क्वायर रूट, ये मैंने लिख दिया, माइनस 2x प्लस 8 इसका स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाई क्या है, x माइनस हाफ 1। देखें स्टूडेंट, आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ जी। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ ये कैसे निकालते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यूज जो भी आपको वैल्यूज पूछी जाएं, इसका स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, क्योंकि दो फंक्शन आए हुए हैं तो फर्स्ट फंक्शन हमने लिख दिया, उसके रेलिवेंट कंसेप्ट भी लिख दिया। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1, क्यों अब लिमिट हमने लगाई, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू आया हुआ है। अगर ये साइन आया हुआ है फिर भी लिमिट लगाएंगे, या इस तरह का साइन आया हुआ है फिर भी लिमिट लगाएंगे। आपको क्लियर होने जाना चाहिए ताकि मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ समझाता जाऊँ। ये हमारे पास आ गई है। अभी दूसरे फंक्शन पे नहीं आते, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसमें ये जो x1 है, x1 का मतलब यही होता है कि यही x की जगह आपने पुट करनी होती है। अब 3 and 2 मैंने वैल्यूज 1 आके पुट कर दी, फिर 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 and 2, 1 की वैल्यूज पुट कर दी x की जगह, इधर 8, इधर मैं आके स्क्वायर रूट लिखता हूँ। नेक्स्ट आ जाता हूँ, यहाँ 1 पुट कर लेता हूँ, 1 माइनस 1 आ गया। अच्छा स्टूडेंट, देखें कि 3 1 दा 3 1 दा 3 प्लस 9 ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गया है। 12 का स्क्वायर रूट आ गया, माइनस इसके साथ 2 1 दा 2 प्लस 8 ऐड किया तो मैंने यानी कि 10 का स्क्वायर रूट आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, -1 और -0 हो जाता है। कोई भी ऊपर नंबर हो, यानी कि ये हमारे पास 1/0 यानी कि होता है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है। 0 जब आ जाता है डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 1/0 नहीं आना चाहिए, उसके बाद आपका 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। जब इस तरह का जब फंक्शन आएगा, उसको फिर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, कॉमन तो हो नहीं सकता, इसलिए रेशनलाइज इसको करना पड़ेगा। ये आपने रफ पे करना होगा, ठीक है। ई शीट पे आपकी जगह नहीं होती, इसको आपने पैटर्न में वैल्यू स्पोर्ट करके देखना है कि अगर आंसर आ जाता है तो वही आपका आंसर है, फिर आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है।
अगर इन अनडिफाइंड फंक्शन वाला नहीं आता, 0/0 फॉर्म में नहीं आता, 1/0 फॉर्म में नहीं आता, मतलब इन्फिनिटी नहीं आ जाता, इस तरह का नहीं आता, तो फंक्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए वो हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, यानी कि अनडिफाइंड आ गया, 0 आ गया, तो इसको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे करते हैं, अब देखें स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, लिमिट यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे करते हैं, 3x + 9 का स्क्वायर रूट और -2x + 8 का स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट x माइनस क्या है, 1 है। देखिए हमारा एक माइंडसेट बना होता है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है उसको रेशनलाइज कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा ख्याल नहीं करना, हम नोमिनेटर में भी रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको हमने खत्म करना होता है। देखिए ये तो सिंपल था, इसमें कोई इशू नहीं था। अब क्या करते हैं, 3x + 9 का स्क्वायर रूट, हम ऐसी वैल्यूज ढूंढ रहे हैं ताकि ये वाली, क्योंकि x - 1 बने तो कैंसल आउट हो, तो हमारी जान छूटे अनडिफाइंड फंक्शन से। माइनस, और इधर माइनस है तो इधर हम क्या लिख देंगे, +2x + 8 का स्क्वायर रूट, 3x + 9 का स्क्वायर रूट +2x + 8 का स्क्वायर रूट आ गया। देखिए स्टूडेंट, अब हम इधर लिखते आते हैं, इसको लिमिट को बाद में अप्रोच करा लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। देखिए अब क्या करना है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं थोड़ा उनको इशू बनता है। अब देखें स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है इधर भी वही फंक्शन है, यानी कि ये सेम फंक्शन है, तो इसको भाई मैं ए का नाम दे देता हूँ, इधर भी ए का नाम हो जाएगा। दूसरा आ गया, दूसरा ये भी सेम फंक्शन है, ये भी सेम फंक्शन है, मैं इसको बी का नाम दे देता हूँ, इसको स्टूडेंट मैं भी का नाम दे देता हूँ। यहाँ मैं साइन देखूंगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या साइन है, प्लस का आ गया है। यानी कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए का स्क्वायर माइनस बी का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी पहले लिख देते हैं और प्लस बाद में, तो कोई इशू नहीं आता, यानी कि यही ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है। अब ये किस शेप में जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में जाएगा। अब मैं इधर आके यहाँ पर आके लिख देता हूँ, 3x + 9 का स्क्वायर रूट, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अच्छा, अब तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया, माइनस ये वाला साइन, यानी कि बी यही था, 2x + 8 का स्क्वायर रूट का भी मैंने स्क्वायर लिख दिया है। फिर हम आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद 3x + 9 का क्या आ रहा है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2x + 8 का भी स्क्वायर रूट आ रहा है, हमने लिख दिया है डोमिनेटर में, इक्वल टू लिमिट हम लिखते आएंगे साथ में, अगर बाद में लिख देंगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, ये वाला ये हमने, हमारे पास क्या आ जाता है, इधर मैं लिख देता हूँ 3x + 9 माइनस, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x, ये वाला माइनस, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, x - 1 इंटू 3x + 9 का क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, प्लस 2x + 8 का क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। यहाँ पर हमने लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 के साथ। देखें 3x - 2x आ गया, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बच जाता है, x + 1 ही आ जाता है। उसके बाद माइनस, यानी कि 9 माइनस तो +1 आ जाता है, यानी कि 3x - 2x x बचता है, 9 - 8 किया तो 1 आ जाता है। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 के साथ, डिवाइडेड बाई, आप क्या लिख दूंगा, x - 1 और 3x + 9 का स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे पास 2x + 8 का क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ x - 1 होता तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। अब वो नहीं आया, कैंसल आउट तो नहीं हुआ,
यानी कि हमारा दोबारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है, बाद में अनडिफाइंड हो जाए तो कोई इशू नहीं होता, हमने कोशिश की है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपको जो कहेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन, आगे वो पूछ सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ, यही वन जो है इसमें आगे पुट कर लेता हूँ, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, डिवाइडेड बाय लिमिट पुट कर रहा हूँ 1 - 1 क्या आ जाता है 0, 3 × 1 और +9 इसका क्या आ जाता है स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस आ जाता है 2 × 1 +8 का स्क्वायर रूट, मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब 1 + 1 क्या हो गया स्टूडेंट 2 हो गया, ये 1 - 1 क्या था 0, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाइड होता है वो 0 कर देता है, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया 0। 2/0 क्या होता है अनडिफाइंड, क्या हो गया हमारे पास ये 2/0 क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x अप्रो f ऑफ x, अब f ऑफ x लिमिट क्या थी, x अप्रोच कर रहा है 1 को इक्वल टू 2/0 आ गई है, यहाँ तक हो गई। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, अब दूसरा फंक्शन लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ f ऑफ x इक्वल टू z के इक्वल करूंगा, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो वो z ही आ जाता है, यानी कि मैं देखे स्टूडेंट अगर f ऑफ x यानी कि इधर लिमिट अप्लाई नहीं करना, यानी कि यही 1 पुट कर देना x के इक्वल, अब z है तो z में तो कोई x है ही नहीं तो z ही आ जाता है, यानी कि f ऑफ x 1। आगे मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ, वो देखेंगे, वो बड़ा मेन कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई वैल्यूज हमने फाइंड जी की कैसे जी की वैल्यू फाइंड करनी है वो करके कैसे दिखाएंगे। अच्छा इसके बाद हमने फाइंड किया था, देखो हमारे पास पैटर्न होता है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास f ऑफ 1 के इक्वल आएगा। अब देखिए हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, लिमिट f ऑफ x की वैल्यूज हमारे पास क्या है 2/0 है, f ऑफ 1 की वैल्यूज हमने अभी निकाली थी z थी तो z की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई है 2/0, यानी कि अनडिफाइंड, 2/0 लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे अनडिफाइंड। हम बता सकते हैं कि ये दिस इज फंक्शन, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अब इसका आंसर कंप्लीटली कैसे लिखेंगे, यही तो हमारे पास z की वैल्यूज तो आ गई है, फिर भी हम इसको आगे क्लियर कर। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करनी है, लिमिट x 1 अप्रोच कर रहा है f 2 और 0 इक्वल टू z के, यानी कि z का हमारे पास आगे 0 2/0, यानी कि ये अनडिफाइंड फंक्शन होता है, यहाँ भी हमने क्लियर कर दिया। कुछ होंगे जो अनडिफाइंड नहीं आएंगे आंसर भी देंगे। हेंस f ऑफ x इज है डिसकंटिन्यूट एट x इक्वल टू 1, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं था, ये डिसकंटिन्यूस था, क्योंकि इसके एंड में जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो अनडिफाइंड है। अभी हम चलते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 2 हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो सॉल्व कर रहे हैं। आपने यूनिट 7 पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। देखिए आप इसमें हम कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे कि ताकि इस तरह का रेलिवेंट क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड के रेलिवेंट हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके रेलिवेंट आना ही आना होता है, ताकि हमारे पास इस तरह का अगर क्वेश्चन आया हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। फाइंड द इक्वेशन, अब इक्वेशन फाइंड करनी है, एक बात तो ये क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्राइट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। जहां इस तरह का जब क्वेश्चन आए स्ट्राइट लाइन का, तो हमारा ख्याल जाता है तो हमने कौन सी इंप्लीमेंट करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, या y इक्वल टू mx प्लस c, या m हमें गिवन हो तो हमारे पास और c गिवन हो तो हमारे पास इक्वेशन आ सकती है। अब y माइनस y1 जब एक पॉइंट्स गिवन हो तो हम यही फाइंड आउट करते हैं, इस तरह का एक पॉइंट्स के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। अब 2 हमारे पास पॉइंट्स हो तो वहाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन का कौन सा फार्मूला लगाते हैं, वो अभी हम क्लियर करते हैं कि अब इस पे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। अब हमारे पास हम स्टडी करते हैं, हमें स्लोप का होना जरूरी है, पैरेलल टू एक्सेस, एक तो बात होगी पैरेलल टू एक्सेस है,
and a distance of 5 unit below it। पैरेलल लाइंस हमारे पास एक जा रही है। मैं कंसेप्ट बता दूं, यहाँ पर एक्स वाई एक्सेस, ये वाला एक्स एक्सेस होता है। अगर मैं कहता हूँ पैरेलल लाइन हो, पैरेलल लाइन इस तरह से जाती हैं, एक साथ चलती हैं लेकिन मिलती कभी भी नहीं है एक दूसरे के साथ, एक साथ चल रही हैं। देखो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, इसको कहते हैं हम पैरेलल लाइन। अब देखिए स्टूडेंट, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी कि ये जो चलती हैं, जो पैरेलल लाइन होती हैं, वो हमारे पास एक्स एक्सेस पे पैटर्न में जा रही होती हैं, लेकिन टच किसको कर रही होती है, वाई एक्सेस पे। अब यहाँ पर वाई एक्सेस यानी कि पैरेलल लाइन, ये जो यूनिट है पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, यानी कि पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, मैं कह देता हूँ ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, यानी कि ये पैरेलल लाइंस जा रही हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है। देखो यूनिट आ गए। उसके बाद बिल्यू एट, यानी कि ये वाला, यहाँ पर वाई की वैल्यूज क्या होती है, -5 होती है। तो ये वाला नहीं था पैरेलल, हमारे पास एक ही लाइन बताई गई थी जो डिस्टेंस हमारे पास किस पे आए, 5 पे, यानी कि ये सी, यानी कि ये कांस्टेंट नंबर है, इसको बोलते हैं सी, जो इधर वैल्यूज होती है सी बोलते हैं। अब हमारे पास हम फर्स्ट जो पार्ट करने वाले हैं, अभी मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, तो वहां पर इसको सॉल्व करते हैं। पहले पैरेलल टू द, यानी कि एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ वही का तो आंसर आ गया है। तो फिर इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेस क्या होगा, यानी कि यहाँ पर देखें तो एक्स, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं है, जीरो होता है। यहाँ से अगर देखें एक्स जीरो था तो वाई की वैल्यूज यानी कि -5 थी, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो वैल्यूज है किसकी है, -वाई की वैल्यूज -5 है, और एक्स की वैल्यूज क्या है, 0 है। इस आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, आपको वहां पर भी आपको क्लियर कर देंगे। अभी फिलहाल हम एक लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर जब हमारे पास पैरेलल टू द एक्सेस आ जाती है, तो फिर वहां पर ना स्लोप, ये जो लाइन होती है पैरेलल, उसमें क्या होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ए लाइन, इसका लिखेंगे ए लाइन जो है हमारे पास पैरेलल, ये लाइन कौन सी है, पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल टू एक्सेस के हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सेस के, इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन आ गया, तो यहां से आपको क्लियर करना चाहिए, लाइन फाइंड करनी है। लाइन जो है हमारे पास, ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, ये हमने लिख दिया, वो कौन सी होती है, इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। वो कौन सी होती है पैरेलल वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। देखें ये जो लाइन थी पैरेलल एक्सेस थी, लेकिन होती हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ऐसे जा रही होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इनको बोलते हैं। तो हमने यही कह दिया जो हॉरिजॉन्टल होती है वहां पर ये है कंसेप्ट है स्टूडेंट, स्लोप जो होती है वो 0 होती है, यानी कि एम की वैल्यूज हमारे पास, स्लोप की वैल्यूज क्या आ गई है, 0 आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, हमने स्लोप तो क्लियर कर लिया है पैरेलल की वजह से। अब हमें एक पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन। तो एक पॉइंट्स का प्लान सोचते हैं, क्योंकि स्लोप हमारे पास आ गई है, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख सकते थे। यानी कि अब क्या करेंगे, अब देखना ही है कि स्टूडेंट, जब हमने कहा था पैरेलल, ये जो डिस्टेंस है 5 यूनिट इधर जा रहा है, यानी कि वैल्यूज क्या आ रही है, माइनस की आ रही है, माइनस वाई की, यानी कि वाई की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, -5। अब वाई की वैल्यू स्टूडेंट -5 आ गई है, एक्स की वैल्यूज क्या थी, 0 थी। ऑटोमेटिकली हमें क्लियर हो जाना चाहिए, वाई की वैल्यूज -5 थी, डिस्टेंस की वजह से हमें डिस्टेंस यूनिट जो बताता है 5 यूनिट बिलो एट, यानी कि ये डिस्टेंस है, यूनिट का मतलब है मीटर हो सकता है, किलोमीटर, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए हैं, 0 और -5। फिर हम कहते हैं इनको वी नो दैट, क्योंकि जब हमारे पास एक पॉइंट्स की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू, तो हम स्ट्राइट लाइन का ये फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस वाई वन एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y माइनस वाई वन की वैल्यूज हमारे पास कौन से स्टूडेंट, देखें ये x1 होता है,
और ये x और y नहीं होता, ये x1 और y1 की वैल्यूज होती है। ये -5 है तो ये वाला माइनस इसको, ये फार्मूला वाला माइनस को ये वाला -5 का क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब m क्या है, स्लोप 0 है तो 0 लिख दूंगा। x माइनस x1 की वैल्यूज क्या है, 0 है। 0 जिसके साथ स्टूडेंट 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 + 5 = 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन आ गई है। ये फर्स्ट पार्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस आ गई है। अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए, जो एक लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ए लाइन ए परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस। फिर हम बताते हैं इट इज ए वर्टिकल। ठीक है, इट इज वर्टिकल। जब वर्टिकल की बात आ जाती है, वहां पर जो स्लोप होती है 1/0 स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब वो बड़े समझदार हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी पॉइंट हमें दे दिया, बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, और 6 और 4 मैं लिख देता हूँ। इसको x1 का नाम दे दूंगा, उसको y1 का नाम दे दूंगा। फिर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, y माइनस y1 m×x-x1 के साथ y माइनस y1 की वैल्यूज ये है कि 4 है, 4 पुट कर लेता हूँ। अब x माइनस m 1/m की जो स्लोप है 1/0 है, x माइनस x1 की वैल्यू 6 आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। अब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है, y माइनस 4 = 1 × x-6। 0 जिसके साथ मल्टीप्लाइड होता है 0 कर देता है, x-6। अब मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ, x-6 = 0, क्योंकि यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन, इक्वेशन =0 लाजमी लिखते हैं। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन आपका बी पार्ट आपने समझ लेना है कि यार सर ने हमें एक कंसेप्ट दिया था, वर्टिकल जब आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, तो वहां पर वर्टिकल होती है वो लाइन, यानी कि उनकी स्लोप क्या होती है, 1/0 होती है। हॉरिजॉन्टल की स्लोप क्या होती है, 0 होती है। फिर सर ने कहा था पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस आया हुआ है, हमने देखना है कि वाई एक्सेस पे है या एक्स एक्सेस पे है, पैरेलल लाइन है या परपेंडिकुलर लाइनें आ रही हैं, कैसे हैं, तो वो हमने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से सिंप्लीफाई कर देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमने एरिया फाइंड करना है अंडर द ग्राफ के रेलिवेंट। f ऑफ x = x³ - x ओवर द इंटरवल -1 और 1। ये जो होता है, ये 1 और -1 का मतलब है क्लोज इंटरवल है। देखें स्टूडेंट, अब हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। एरिया अंडर द कर्व, यानी कि हमारे पास क्लोज इंटरवल भी गिवन है, इस पे एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले f ऑफ x जो फंक्शन है वो इसको =0 कर लेते हैं। जब 0 करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जाके उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है एरिया का जो फार्मूला होता है, A = और B f ऑफ x फंक्शन होता है, उसके बाद D ऑफ x होता है। ए की वैल्यूज हमारे पास कौन सी होती है, ये वैल्यूज -1, यानी कि ये ए की वैल्यूज होती है, ये बी की वैल्यूज होती है। लेकिन बट इसमें इस तरह का कंसेप्ट नहीं लगाना, उसका मैं आपको बताता हूँ। पहले चेक करेंगे कि ये जो इंटरवल हमें गिवन है कि ये इसी के हैं कि नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देख बताया गया है कि यही है, लेकिन हम कुछ देखते हैं इनके दरमियान कोई और नंबर तो नहीं आ रहा, वो लाजमी चेकआउट करोगे। अब क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 0 के इक्वल कर देंगे।
ये करना ज़रूरी है, आपने रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे आपको। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ का क्वेश्चन आए, पहले पहले आपने रूट्स फाइंड करने होंगे। कैसे रूट्स फाइंड करने हैं? एफ ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल टू 0 कर दोगे। अब मैं लिख देता हूँ एक्स का क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, अरेंजमेंट का इधर 0 लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों में से स्टूडेंट देखें कोई कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस 1, यस कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर बचेगा इधर इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इंटू ये x का स्क्वायर, ये आप सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्लियर हो जाना चाहिए, 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, फार्मूला हो सकता है ओपन, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यस, अब x इक्वल टू 0 के इक्वल कर देंगे, x इक्वल टू 0। कभी भी x उधर जाके डिवाइड नहीं होता, इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को। कौन सा नंबर हो तो डिवाइड होता है, कभी वेरिएबल डिवाइड नहीं होता। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। नजर आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया। यही जब हम इंटरवल फाइंड करेंगे, फिर हम एक रियल लाइन फाइंड करते हैं। क्लोज इंटरवल था, यानी कि -1 से स्टार्ट था और 1 तक। यहाँ देखें -1 भी आया हुआ है, 1 भी आया हुआ है, यानी कि ये दो हमें इंटरवल दे दिए थे, 0 नहीं देता। अब दरमियान में हमारा 0 इंटरवल आ गया है, यानी कि 0 नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये ए होगा फिर बी होगा, फिर ये ए होगा फिर ये बी होगा, यानी कि दो हमारे पास एरिया आ रहे हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। आप पैटर्न सीख लें। अब ये मसाला रेस करने वाला हूँ। अब हमारे पास इंटरवल आ गए, इस तरह से रियल लाइन नंबर ले लेनी है। अब इंटरवल हमने बना लिए हैं, अब हम इस पे एरिया का फार्मूला लगाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं क्या लिख देता हूँ, फाइंड द एरिया। एरिया का फार्मूला ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं इसके मॉड भी लाजमी लिखूंगा, उसमें थोड़ा सा आपको माइनस में भी आंसर आ सकता है। इंटीग्रेशन स्टूडेंट किसका, अब इस इंटरवल के रेलेवेंट हमने इंटीग्रेशन लिखनी है। -1 और 1 के आगे कौन सी है उसकी लिमिट, यानी कि 0। अब मैं इधर फंक्शन लिखूंगा, ये जो फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू लिख दूंगा, x का क्यूब माइनस हाफ एक्स। ठीक है, अब इसका क्या लिख देते हैं, मॉड लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करूंगा, फिर अब ऐसा कर लेते हैं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, इसको कह देते हैं A1 नाम दे देते हैं। उसके बाद डी ऑफ एक्स, ताकि आसानी हो जाएगी क्लियर करना, लेकिन ई शीट पे तो आपको होगा। चलो इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A1 एरिया कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये दो इंटरवल आ रहे थे, इसको A1 का एरिया का नाम दे, इस जगह का नाम दे रहे हैं, इसको 0 और 1 का दो एरिया लिखेंगे, फिर टोटल एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया ए इक्वल टू A1 प्लस A2 कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। क्यों, अब मैं इंटीग्रेशन जब करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 x का क्यूब, इसको अलग दे देता हूँ, डी ऑफ x लिख देता हूँ। मैंने अब पैटर्न वाइज हमेशा चलना है, 0 और x ऑफ डी ऑफ x, कोई इशू नहीं बना यहाँ पर। देखिए x का क्यूब जब हमारे पास हो जाती है, पावर आ जाती है, इसमें हमने क्या करना होता है इंटीग्रेशन में, क्योंकि डी एक्स का डेरिवेटिव सिंपल x का डेरिवेटिव 1 होता है, आगे आया हुआ है तो पावर ऐड हो जाती है, 3 प्लस 1 लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में यही जो पावर बनी होती है 3 प्लस 1 आगे लिख देते हैं। यहाँ हमने लिमिट आके 0 और 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आंसर आता है, फिर x आया हुआ है, इसके पर पावर 1 होती है। ठीक है, अब मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, और लिमिट हमारे पास आ गई -1 और 0, प्लस सी नहीं लिखते, क्योंकि इस जब लिमिट के में नो प्लस सी नहीं लिखते, ये नो सी लिखते रहे आप। क्यों ये लिमिट के में सी वगैरह नहीं लिखते, एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला समझते जाए अभी। अब क्या करता हूँ, एक्स प्लस 3 1 की क्या, एक्स की पावर 4 आ जाता है, इधर भी 4 आ गया, -1 और 0 हो गया, माइनस इसकी पावर एक्स की पावर 2 आ गया, यानी कि ये भी 2 आ गया, इसकी -1 और 0 आ गया है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं लिमिट पुट करता हूँ,
ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, बड़ी लिमिट यानी कि -1 से बड़ी है, यानी कि ऊपर वाली लिमिट है। अब 0 की पावर 4 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 4। उसके बाद माइनस, ये खुद हमने लगानी होती है, ये फार्मूला है कैसे। अब क्या करेंगे, ये -1 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 4 आ जाती है। ये इसी में लिमिट में पुट की, फिर माइनस लिखेंगे, पूरे में लिख के इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट लिखते हैं माइनस को। अब इसकी अलग सिस्टम है, अलग पैटर्न है, इसमें भी ब्रैकेट्स डाल देते हैं। अब इसका क्या है, इसकी भी हमने अपर लिमिट पुट करनी है। 0 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 हो जाएगा माइनस। अब यही -1 का क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट, स्क्वायर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूँ। अब 0 की पावर जितनी भी होगी 0 ही रहेगी। 0 ऊपर है, ये नीचे डोमिनेटर में 4 आया तो वो 0 ही कर देता है। 0 ओवर 4 क्या आ जाता है, 0 ही होता है। किसी के ऊपर 0 आ गई वो खत्म हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। 0 हो गई है इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पर इवन नंबर है, -1 की पावर 4 है, इवन नंबर पॉजिटिव कर लेता है, 1 ओवर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या कर लेते हैं, 0 का स्क्वायर स्टूडेंट 0 होता है, 0/2 होता है, 0 ही हो जाता है। अब माइनस इसका स्क्वायर क्या था, अब स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, -1 ओवर 4 हो जाता है। अब ये माइनस, अब ये देखो, ये तो -0 को देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -1 आगे प्लस कर देता है, माइनस को 1/2 आ जाता है। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं 4। अब क्या है, 4 एलसीएम आ गया, -1 प्लस क्या आ जाएगा, यानी कि ये 2 टू द 4, ये 2 1 द 2 आ जाता है, तो क्या आ जाता है -1, इसमें से क्या आता है 1 ओवर 4। अब A1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 ओवर 4 आ गया। इधर जगह नहीं थी, मैंने एक 1 फाइंड कर लिया। उसके बाद हम A2 लिखते हैं। अब A1 मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ, A1 का साइड पे आंसर लिख देता हूँ, 1 ओवर 4 लिख देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ, A2 फाइंड करूंगा। अच्छा स्टूडेंट, हमने A1 की वैल्यू निकाल ली 1 ओवर 4, यहाँ तक ये हमारा पास है, ये A1 था, ये हमारे पास क्या है A2 है। ये कंप्लीटली क्या है हमारे पास A होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 तो हो गया, अब A2 फाइंड करेंगे। A2 का पैटर्न वही इंटीग्रेशन के साथ। अब लिमिट 0 लेंगे, ये 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है 1 है। उसके बाद फंक्शन लेंगे x की पावर 3 माइनस ऑफ x और डी ऑफ x आ गया। फिर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 और 1 आ गया, x की पावर 3 dx पैटर्न वाइज लिखा। उसके बाद 0 और 1 ऑफ x dx लिखा। नेक्स्ट आ जाते हैं x 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1, फिर हमारे पास 0 और 1 आ गया। उसके बाद लिमिट आ गई है माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 0 और 1 आ गया। x 4 ओवर 4, 1 और 0 माइनस एक्स की पावर 2 ओवर 2, 0 ओवर 1। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। अपर लिमिट यानी कि 1 है तो 1 की पावर 4 और 4 माइनस क्या लिख दूंगा, 0 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, इसी पे ये सिंप्लीफाई हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, माइनस इधर लिख देते हैं 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस को से लगाते हैं, फिर यही लिखते हैं 0 की पावर 2 ओवर 2। देखते जाएं। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 की पावर 4, 1 को मल्टीप्लाई 4 टाइम करें तो हमारे पास 1 1 1 1 ही आता है, तो यानी कि 1 ही आंसर आ जाएगा। 1 ओवर 4 माइनस 0, जिसकी मैंने कहा पावर आ जाए उसको 0 ही कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 2 1/2, ये 0 हो गया। अब 0 को नहीं लिखते, 1 ओवर 4 लिख देता हूँ, -1/2 लिखते हैं। फिर 4 बड़ा नंबर है, एलसीएम आ जाएगा।
4 एलसीएम यहाँ पर आगे कर लेते हैं। 4 एलसीएम आपने कैलकुलेटर पे 1/4 माइनस 1/2 लिख देना है। अब क्या करोगे 2 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 यानी कि 2 टू द 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/4। अब इस 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, -1/4 आ रहा है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब हम एरिया, मेन जो एरिया है कंप्लीट लाइन यानी कि फाइंड करना है, तो उस पर जाके लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ने हमने A1 और A2 फाइंड कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं फाइंड द एरिया अंडर द कर्व भी फाइंड करना था। अब हमारे पास एरिया का ये फार्मूला होता है A1 का मॉड प्लस A2 का मॉड, यानी कि A1 का मॉड लिखेंगे 1/4 का मॉड प्लस उसकी आंसर का -1/4 का आंसर, यानी कि एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस नहीं होता, मॉड लाजमी लगाते हैं। 1/4 ये जो मॉड का पैटर्न है ये पॉजिटिव कर लेता है, 1/4 हो जाता है। अब देखें स्टूडेंट 4 क्या आ जाता है एलसीएम, अब 1 प्लस क्या 1 सेम है, तो 2/4, 2 1 द 2 टू द 4 यानी कि 1/2। एरिया हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया 1/2 मेन आ गया है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि अब इसका हम कोशिश करते हैं ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ आया हुआ है, तो ग्राफ ही बनाना पड़ेगा हमें। E = 1/2 आंसर, मेन आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए आप सबको टेबल बनाना ज़रूरी है। इंटरवल हमें गिवन है, फर्स्ट रूट्स हम फाइंड कर रहे थे, इंटरवल हमारे पास आ गए थे, कौन से, लास्ट वाला इंटरवल जो हमारे पास स्टूडेंट था। देखें ये हमारे पास x है, ये f(x) इक्वल टू y के होता है, यानी कि y की वैल्यूज f(x), फंक्शन की y की वैल्यू जो होगी वो f(x) होगी। अब यहाँ पर देखेंगे 0 से यहाँ पर 0 है, इनके दरमियान अगर देख लें स्टूडेंट हमारे पास 0.5 यानी कि -0.5 आता है। इनके दरमियान अगर हम देख लें तो 0.5 और 1 आता है, ये x की वैल्यूज हो जाती हैं। अब -1 यहाँ लिख देता हूँ, -0.5 लिख देता हूँ, इधर 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर आके इधर मैं स्टूडेंट 0.5 लिख देता हूँ, इधर आके 1 लिख देता हूँ। अब f(x) में जाके आपने कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करना है, -1 पुट करोगे, -1 की पावर 3 -1, ये इसका -1 ही आता है, -1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है -1 और -1 की पावर 3 -2 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने -1 जब पुट किया इस फंक्शन में तो हमारे पास -1 और -1 हमारे पास -2 आ गया। देखें हमारे -2 किधर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद हम दोबारा फंक्शन में जाके पुट करते हैं f(x), क्या पुट करेंगे -0.5, इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करना होगा तो -0.5 की पावर 3 -0.5 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देता है। हाँ उधर भी थोड़ा सा आपने ध्यान करना था, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या किया है, f(x) फर्स्ट इक्वल टू -1 जब पुट कर रहा था, -1 की पावर 3 माइनस, और ये -1 था, दोबारा मैं यही मान पुट कर रहा हूँ, 2 आंसर नहीं आता। देखिए -1 की पावर तो -1 आ रही है, क्योंकि आड नंबर है तो वही सेम आता है, कैलकुलेटर पे लिख दोगे, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हमारा 0 आंसर आता है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है -0.5, f इंटू -0.5 पुट करता हूँ, -0.5 की पावर 3 माइनस और -0.5 आ जाता है। अब माइनस वही आ जाएगा -0.5, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस ही आ जाता है, 0.5 क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ रहा है, यानी कि ये भी 0 आ जाता है।
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर, हम क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। अच्छा, तो जब हमने इसमें -0.5 मैंने पुट किया तो माइनस का वही आना था, माइनस माइनस प्लस हो जाना था, आंसर 0 आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया है किसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 0 की पुट करूंगा तो 0 0 माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 0.5 पुट करते हैं स्टूडेंट। 0.5 की पावर क्या आ जाता है, 3 माइनस 0.5 की पावर आ जाता है, यानी कि ये भी हमारे पास -0.5 की पावर 3 जो आएगा, इसका हम क्या करेंगे, अब पॉजिटिव आया हुआ है, इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट। अच्छा, अब हमारे पास जब पावर में आ जाता है तो हम इसका ख्याल करते हैं, तो ये ऑड नंबर है तो 0.5 और मल्टीप्लाइड 0.5 मल्टीप्लाइड 0.5 हमारे पास आता है 0.125 माइनस 0.5, इसमें से माइनस कर लेते हैं, माइनस 0.5 कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट आ रहा है -0.375, यानी कि 8 कर लेते हैं, 3 पॉइंट माइनस क्या आ जाए, 3 पॉइंट ऑफ माइनस 0 पॉइंट सॉरी -0.38 लिख देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ऊपर, वैल्यूज पुट करते हैं दोबारा। अब मैं पुट करूंगा 0.5 हो गया, यानी कि 1 पुट करता हूँ, 1 की वैल्यूज 1 की f ऑफ 1 पुट करूंगा तो 1 की पावर 3 माइनस 1, तो क्या आ जाता है, 1 माइनस 1 1 आ जाता है, तो -1 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, 1 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि 1 ही आ जाता है। एक ही वैल्यूज पे हमारा क्या आ रहा है, -0.5 के ऊपर 3 आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, 1 का तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें गलत हो गया। अब क्या करेंगे, -0.5 इक्वल टू -0.5 इसकी पावर 3 माइनस 0.5 लिखा हुआ है था। अब इसका मतलब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड 0.5 मल्टीप्लाई 3 दफ़ा 0.5, वो नेगेटिव तो अलग बात है, माइनस का लिख देते हैं, -0.125 आ गया, -0.5 आ गया, इसके साथ प्लस कर देंगे ना, -0.5 आ गया, तो हमारे पास कौन सा आंसर आता है, -0 पॉजिटिव आ रहा है, माइनस का आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो ये भी माइनस का हो रहा है, तो मतलब प्लस का आएगा। हाँ, क्योंकि ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास -0.125 प्लस 0.5 करते हैं तो 0.38 पॉजिटिव आ रहा है, ये आंसर से गलत हमने लिखा था, 0.3 अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करना था, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग गया है। अब हम आते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, एरिया अंडर द कर्व, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का। अच्छा स्टूडेंट, एक्स एक्सेस, अब एक्स की वैल्यूज हमारे पास है, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 थी, यानी कि -1 से +1 आ गई है, तो उसकी 0 और 0 है, 0 और 0 यहाँ पर आएगी, -0.5, यानी कि -0.5 यहाँ पर आ गई है, इधर हमारे पास 0.5 पॉजिटिव आ गई है। उसके बाद वैल्यूज आ रही है एक्स की, ये तो 0 आया था, और 3.8 यहाँ, सॉरी 0.8, अब मैं 0.8 इधर लिख देता हूँ, 38 सॉरी 0.38 इधर लिख देता हूँ, 0.38 नेगेटिव। अब आ जाते हैं स्टूडेंट, -1 का आंसर 0 आया तो 0 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद -0.5 का आंसर आया था 0.38 पॉजिटिव, यानी कि इधर हम आके लगा देते हैं, इधर लिख देते हैं 3.8 0.3 उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट, 0 हो गया, -0.5 पॉजिटिव, तो इसका इधर लिख देते हैं 0.38,
इसके सामने इधर आके लगा देंगे। अब ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ से